स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं क्लास 7th के लिए। यहाँ पर हमारा विषय होगा गणित का, और गणित में हम देखेंगे अध्याय 2 को, और अध्याय 2 जो कि है भिन्न और दशमलव से संबंधित। और इसकी आज हम जो प्रश्नावली करने वाले हैं वो होगी हमारी एक्सरसाइज 2.2 अभ्यास प्रश्नावली 2.2। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत कुछ नया सीखेंगे इस प्रश्नावली में आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ए से डी तक कुछ रेखा चित्र दिए हैं और रेखा चित्र में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। सबसे पहले हमें प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है कि प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी 4 आप देख रहे हैं। यहाँ पर ए बी सी डी 4 रेखा चित्र दिए हैं और 4 हमारे लिए सवाल दिए हैं। तो यहाँ पर इन सवालों को हमें इन रेखा चित्रों के साथ में मिलान करना है कि कौन सा सवाल कौन से रेखा चित्र से संबंधित है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर यदि हम बात करते हैं पहले सवाल की, तो पहले सवाल के लिए कौन सा रेखा चित्र होगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। आप यदि उत्तर को जानते हैं तो आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा रेखा चित्र यहाँ से संबंधित होगा। तो देखिए पहले तो हमें प्रश्न को समझना है। जो सवाल हमें दे रखा है 2 गुणित 1/5। तो यहाँ पर 2 गुणित 1/5 है। तो इसे हमें सीधे सीधे ये समझना है कि यहाँ पर 1/5 जो है ना, इनका 2 गुना हो रहा है, मतलब इनकी संख्या 2 है। तो यहाँ पर हम चाहें तो इन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/5 प्लस 1/5, क्योंकि 1/5 को जब हम देखते हैं तो इनका 2 गुना हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणित 1/5। इसे कभी भी ये समझने की गलती ना करें कि ये 2 सही 1/5 है। ये यदि हम समझते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 सही 1/5 का मान अलग होता है और 2 गुणित 1/5 का मान अलग होता है। दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हमें सीधे ये समझना है कि 1/5 2 हैं और उनका 2 गुना किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ कि जैसे मैंने लिखा 2 धन 2 धन 2 धन 2। अब मैंने यहाँ पर कितनी बार लिखा है? 4 बार। तो मैंने यहाँ पर 2 का 4 गुना भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूँ या फिर मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। तो समझ गए, इस प्रकार से हमने 2 गुणित 1/5 को इस प्रकार से लिखा है। तो देखिए जब हमारे पास 5 भाग हो और 5 भाग में से एक भाग छायांकित हो, ऊपर वाला भाग जो है तो नीचे वाला भाग कुल भाग को दर्शा रहा है, तो ऐसे 5-5 भाग वाले 2 चित्र को देखिए पहले, और उनमें से एक एक भाग जो है वो छायांकित है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो डी वाला जो रेखा चित्र है जिसमें 5-5 भाग बने हैं, जैसे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसी प्रकार से इसमें भी 1 2 3 4 और 5 भाग बने हुए हैं। और इनमें देखते हैं कि ये जो भाग है ये इसमें छायांकित हमें दे रखा है। तो निश्चित ही यहाँ पर ये चित्र जो है ये दर्शाता है 1/5 को और इधर का चित्र भी दर्शा रहा है 1/5 को। अब ये और ये मिलकर के हो जाते हैं 2 गुणित 1/5। तो निश्चित यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा पहला जो होगा, इसके लिए जो रेखा चित्र हमारा होगा वो कौन सा होगा? तो इसके लिए रेखा चित्र बनेगा डी वाला। ठीक है, ये हमारा इसमें उत्तर हो गया। चलिए अब आप दूसरे को भी समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 2 गुणित 1/2। तो देखिए दूसरे को मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं दूसरे क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। तो इसमें हमें 1/2 भाग दे रखे हैं। अब यदि इन्हें हम इस प्रकार से लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणित 1/2। मतलब आधे आधे 2 भाग, आधे आधे 2 भाग, सीधा सीधा मतलब निकल रहा है। तो इसके लिए रेखा चित्र ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो चित्र है ये 1/2 को दर्शा रहा है, ये 1/2 को दर्शा रहा है, और 2-2 भाग में से ऊपर वाला जो भाग है वो
छायांकित भाग है, यानी कि एक भाग। तो ये हम देख पा रहे हैं इसके अंदर ये छायांकित है। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के लिए हमारा जो चित्र बनेगा वो बनेगा बी वाला चित्र। तो दूसरे का रेखा चित्र बन गया बी वाला। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। अब थर्ड वाले को भी आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए थर्ड वाले में क्या हो रहा है कि इसमें 3 भाग है। अब इसे हम या तो ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणित 2/3, या फिर हम लिख सकते हैं कि इसमें 2/3, 2/3, 2/3। ऐसे कुल भाग कितने हैं? 3 भाग हैं और उन्हें यहाँ पर गुणा के रूप में लिखा गया है। तो 3 टोटल हिस्से कितने हैं? नीचे की संख्या हमें टोटल हिस्सों को दर्शाएगी और उसमें से ऊपर वाले भाग छायांकित भाग को दर्शा रहे हैं 2/3, यानी कि 3 में से 2-2 हिस्से छायांकित हैं। तो ऐसा चित्र कौन सा है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस रेखा चित्र के अंदर 1, 2, 3 भाग हैं, इसमें भी 3 भाग हैं और ये 3 भाग हैं। अब ऐसे चित्र की संख्या हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3 है और इनमें से 2-2 भाग जो है वो छायांकित हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो निश्चित ये जो रेखा चित्र है ये हमारे थर्ड विकल्प का मैचिंग रेखा चित्र है। इससे हम इसको मिलान कर सकते हैं। बिल्कुल ये 3 गुणित 2/3 को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा थर्ड वाले के लिए ए वाला जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अब बात कर रहे हैं फोर्थ वाले की। ये फोर्थ वाले में क्या है? 3 गुणित 1/4 है। तो निश्चित यहाँ पर ऐसे भागों की संख्या 1/4 भागों की संख्या 3 है। अब चाहे तो हम इसे भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, है ना। देखिए अब यदि आप इसे हल करेंगे तो ये 3/4 बनेगा, ये है ना। तो या तो आप ऐसे समझ लें और या फिर ऐसे समझ लें। यहाँ इन सबको जोड़ दिया गया है, गुणा के रूप में गुणा कर दिया गया है, या आप जोड़कर भी ये उत्तर ला सकते हैं। तो यहाँ पर 3 रेखा चित्र हैं जिसमें 4 भाग बने हैं और 4 भाग में से ऊपर वाला एक एक भाग जो है वो छायांकित है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 4 भाग इसमें बने हुए हैं और इनमें एक एक भाग जो है वो छायांकित है। तो यहाँ पर सी वाला जो होगा ना वो फोर्थ वाले के लिए रेखा चित्र होगा 3 गुणित 1/4। तो सी वाला जो है ये हमारा सवाल का रेखा चित्र है 3 सही 1/4 का। ए वाला जो था हमने देखा था कि ए वाला जो है वो हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन का है 3 गुणित 2/3 का, और बी वाला जो है ये है दूसरे वाले का 2 गुणित 1/2 का, और डी वाला जो है वो पहले वाले का है 2 गुणित 1/5 का। तो इस प्रकार से हम इनका मिलान कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर इसी प्रकार से दिया है। यहाँ पर ए से सी तक रेखा चित्र दे रखे हैं। अब इसमें 3 रेखा चित्र हैं, ए, बी और सी। आगे बात करते हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन किसको यहाँ पर दर्शा रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है। अब देखिए यहाँ पर पहला जो है उसको हल करके थोड़ा सा दिखाया। जैसे 3 गुणित 1/5 है तो उसे बराबर 3/5 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 का गुणा 1 में करेंगे और बट्टे में 5 आ जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2/3 आ जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे 9/4 आएगा, और 9/4 को फिर हम यहाँ पर इसमें भाग लगा देंगे। 4 से 4 दूनी 8, ये 2, और 1 शेष बचेगा तो वो यहाँ लिख दिया, और ये 4। तो 2 सही 1/4 इसे मिश्र भिन्न के रूप में बदल दिया है यहाँ पर। चलिए अब इनका मिलान करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मिलान हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। देखिए इसमें हमने देखा है कि 1/5 1/5 जो भाग हैं इनकी संख्या कितनी है? 3 है। या फिर हम ले सकते हैं कि 3/5
मतलब कि कुल भाग 5 हैं और उनमें से 3 भाग छायांकित हैं। तो आप यदि इस उत्तर को देख रहे हैं बराबर के इधर, तो आप यहाँ पर बराबर के सामने वाले एक चित्र पर ध्यान दीजिएगा, और यदि आप इन्हें देखते हैं तो आप बराबर के इधर वाले चित्र को ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। तो देखिए, हम सीधे इसे देखकर भी उत्तर को पहचान कर सकते हैं और इन्हें देखकर भी कर सकते हैं। देखिए, पहले वाले को यदि हम हल करते हैं तो इसमें 3/5 हैं। तो पहले तो ये समझिए कि 5 भाग किस में दे रखे हैं। तो देखिए, इसमें 3 भाग हैं, तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर ही नहीं होगा। इसके अंदर देख रहे हैं 4 भाग हैं टोटल, और ऐसे 4-4 भाग वाले त्रिभुजों की संख्या इसमें 3 है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर जिसमें 5 भाग दे रखे हैं, जैसे कि ये 2, 3, 4 और 5, तो निश्चित हमारा उत्तर यहाँ पर छुपा हुआ है। तो देखिए, ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, और ये भी 1/5 है। अब यदि हम इनको जोड़ देते हैं, तो जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर इसमें बनेगा 3/5, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं इसको जोड़ के आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। अब आप चाहें तो इन्हें गुणा के रूप में लिखें या किसी भी रूप में लिखें। लघुत्तम लेंगे 5 आएगा ऊपर, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो उत्तर बन जाएगा 3/5। तो इन तीनों चित्रों को जोड़ा गया है और इनको जोड़ करके ये चित्र इनका योग के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 3 भाग छायांकित हैं, यहाँ से यहाँ तक ये, और कुल भागों की संख्या कितनी है, तो कुल भागों की संख्या तो 5 है और उसमें से 3 भाग छायांकित हैं। तो 3/5 को ये दर्शा रहा है और 1/5 को ये भाग दर्शा रहा है। तो यहाँ पर चाहे तो हम इसे गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं, 3 गुणित 1/5, या फिर ऐसे जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले वाले को हमारा रेखा चित्र दर्शाएगा सी वाला, है ना। ये हमारे सी वाला जो होगा, ये हमारे पहले क्वेश्चन का रेखा चित्र हुआ। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं। देखिए, दूसरे के अंदर आप बराबर के इधर को देखते हैं, तो बराबर के इधर वाले चित्र को देखिएगा। देखिए, 1/3 1/3 और ऐसे भागों की संख्या है 2, तो निश्चित यहाँ पर 1/3 को ये दर्शा रहा है, 1/3 को ये दर्शा रहा है, तो इसे भी 1/3 लिख सकते हैं, इसे भी 1/3, और 3 भागों में से एक एक भाग छायांकित है, तो यहाँ पर ये छायांकित है, इसमें ये छायांकित है। और जब इन दोनों भागों को जोड़ देते हैं, तो जब हम 1/3 प्लस 1/3 को जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 2/3, और 2/3 को चाहे तो हम गुणा के रूप में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणित 1/3, क्योंकि 1/3 का 2 गुना यहाँ पर किया जा रहा है और इसका मतलब 2/3 ही होता है। तो इनके लिए रेखा चित्र बनेगा। कुल 3 भाग हैं और 3 भाग में से 2 भाग छायांकित दिखाए गए हैं बराबर के इधर। तो ये जो चित्र हमारा दिख रहा है, ये 2/3 को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें से 2 भाग छायांकित हैं और टोटल भागों की संख्या 3 है। तो ए वाला जो होगा वो हमारे दूसरे क्वेश्चन का रेखा चित्र हुआ। चलिए अब बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की, और थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3 गुणित 3/4। तो ऐसे 3 भाग हमारे सामने हैं 3/4 के रूप में। तो देखिए, ये चित्र 3/4 के रूप में है, जिसमें 3 भाग छायांकित है और टोटल भाग 4 हैं। ये भाग भी 3/4 है और ये भाग भी 3/4 है, और इन्हें जब जोड़ते हैं या गुणा के रूप में लिखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं थर्ड वाले को। देखिए, थर्ड वाले को या तो हम गुणा के रूप में लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 3 गुणित 3/4, या फिर इसका हल करते हैं तो ये हमें बन जाता है 2 सही 1/4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। तो इन्हें जब जोड़ेंगे
तो निश्चित हमारा उत्तर यहाँ पर आएगा 4 और ऊपर आएगा 9। और जब 9/4 को मिश्र भिन्न के रूप में हम बदलेंगे तो ये बन जाएगा 2 सही 1/4, है ना। अब देखिए इन्हें जोड़ा गया है, तो इन्हें जोड़ें तो आप सीधे सीधे चित्र के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 भाग छायांकित थे, इसमें 3 भाग छायांकित है, इसमें 3 भाग, तो टोटल कितने भाग छायांकित हो गए? 9। और 9 भाग छायांकित करने के लिए हमें कितने त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी? तो 3 त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक में हम 4 भाग को दर्शा रहे। तो इस त्रिभुज में पूरे 4 भाग को छायांकित कर दिया, इसमें 4 भाग को छायांकित कर दिया और 1 भाग इसमें कर दिया ये। अब इस त्रिभुज के 3 भाग जो है ना वो खाली बचे हैं बिना छायांकित, समझ गए। तो ये रेखा चित्र जो है ये हमारे थर्ड क्वेश्चन को दर्शा रहा है और यहाँ पर बी वाला जो होगा वो थर्ड का उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 वाले को दर्शा रहा था रेखा चित्र सी, 2 वाले को दर्शा रहा था रेखा चित्र ए और थर्ड वाले को दर्शा रहा है रेखा चित्र बी। तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार रेखा चित्रों से संबंधित था। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, और थर्ड क्वेश्चन में है गुणा करके न्यूनतम रूप लिखिए और मिश्रित रूप में इन्हें व्यक्त कीजिए। तो बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चन है जिस प्रकार से अभी हमने हल किए थे, और यहाँ पर अब इन्हें गुणा करना है और फिर इन्हें मिश्रित भिन्न के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो चलिए करते हैं इनको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त। देखिए फर्स्ट वाला जो है वो है 7 गुणित 7 गुणित यहाँ पर पहला है 7 गुणित 3/5, ठीक है। और 7 गुणित 3/5 को जब हम हल करेंगे तो हम 7 का इसमें गुणा कर सकते हैं और 7 त्रिया बन जाएगा 21 और 21/5। अब देखिए 21/5 को हम मिश्र भिन्न के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसे मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम 21 में 5 का भाग लगा देते हैं और ये भाग हमें दिमाग में लगाना है, इसे लिख करके नहीं दिखाना है। 5 चूंकि 20 और बच जाता है 1 शेष, तो शेष को यहाँ ऊपर लिख दिया जाता है, जिससे भाग लगाते हैं उसे नीचे लिख देते हैं और जो फल आता है उसे यहाँ लिख देते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 सही 1/5 और इसका मतलब भी होता है 21/5। चलिए दूसरे वाले को हल करते हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा है, इसमें है 4 गुणित 1/3। तो देखिए 4 का गुणा आपको 1 में करना है, तो यहाँ पर 4 गुणित 1/3, तो ये बन जाएगा 4/3। अब 4/3 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो वही 3 का भाग 4 में लगाएंगे, तो 3 एकम 3, 1 भाग फल आएगा, 1 शेष फल आएगा और 3 से हम भाग लगा रहे हैं तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसे मिश्र भिन्न के रूप में हम लिख देंगे 1 सही 1/3। चलिए थर्ड वाले को हल करते हैं। थर्ड वाले के अंदर है 2 गुणित 6/7, 6 दूनी 12 और 12 हो जाएगा 7 और इसे मिश्र भिन्न में जब बदलेंगे तो 7 एकम 7, 1 बार भाग जाएगा तो ये बन जाएगा 7 एकम 7 और 12 से 7 घटाएंगे 5 शेष बचेगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 7 से भाग लगा रहे 7 नीचे आ जाएगा। तो इस 12/7 के लिए मिश्र भिन्न बन जाएगी 1 सही 5/7। चलिए फोर्थ वाले को हल करते हैं। देखिए फोर्थ वाले में यहाँ पर 5 गुणित 2/9, तो 5 दूनी 10 बन जाएगा 10/9 और 10/9, 10 में हम भाग लगाएंगे 9 का, तो 9 का 1 बार भाग लगेगा, 1 भागफल आएगा, 1 शेष आएगा और भाग में नीचे 9 से भाग लगाया, तो इसके लिए मिश्र भिन्न बनेगी 1 सही 1/9। ये हमारा उत्तर हो जाएगा फोर्थ वाले के लिए। चलिए फिफ्थ वाला करते हैं। तो इसमें दे रखा है 2/3 गुणित 4, तो 4 का हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 8/3। अब 8/3 को हम भाग लगाएंगे तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 भागफल आएगा और 2 शेष फल आएगा और भाग लगाया 3 से, बटे में आ जाएगा, तो 2 सही 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8/3 का ही रूप है मिश्र भिन्न के रूप में। चलिए अगले वाले को देखते हैं। अगला है हमारा
5/2 गुणित 6, तो 6 पंजे का बना 30, 30/2 और 30/2 को हम लिख सकते हैं 15, और 15 में यहाँ पर मिश्र भिन्न के रूप में से नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये भिन्न के रूप में हमारा उत्तर नहीं आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 7th वाले की। 11 गुणित 4/7, तो 11 चुक 44, 44 होगा यहाँ पर बटे 7, 7 से हम इसको भाग लगाएंगे तो 7 छंग 42, 6 बार 2 बचे, शेष ऊपर और जिससे भाग लगाया उसे नीचे, तो ये बन जाएगा 6 सही 2/7 इसकी मिश्र भिन्न है। चलिए 8th वाले को देखते हैं। 8th वाला है हमारा यहाँ पर 20 गुणित 4/5, 20 चुको 80/5, 5 से भाग लगाएंगे 80 में तो ये जाएगा बराबर 16 बार, क्योंकि यहाँ पर हम 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 3 बचेंगे, 5 छग 30, तो ये भी हमारा भिन्न के रूप में उत्तर नहीं आ रहा है, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 9th वाला 13 गुणित 1/3, तो 13 एकम 13 और बटे में आएगा 3, 3 से भाग लगाए 3 चुक 12, 4 भागफल 1 शेषफल और भाग लगाया है 3 से, बटे में कर देंगे, ये बन जाएगा 4 सही 1/3, ये हमारा 9th वाले का उत्तर होगा। चलिए अब अगला देखिए 15 गुणित 3/5, तो देखिए 5 से हम 15 को काट सकते हैं और ये कटेगा 3 बार और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 हमारा उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, छायांकित कीजिए। अब इसमें हमें सिर्फ छायांकित करना है। देखिए पहला क्वेश्चन बता रहा है बक्सा ए के 12 वृत्तों के 1/2 भाग को छायांकित कीजिएगा। तो बक्सा ए पहले देखते हैं, यहाँ पर बना है, इसमें बने हैं वृत्त और जितने भी वृत्त बने हैं उनका 1/2 भाग, और 1/2 का मतलब होगा आधे भाग। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमें सीधे सीधे इनको गिन लेना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। आप ऐसे भी गिन सकते हैं 3, और ऐसे इस साइड से 4 है तो 3 चौको 12 है ना। तो हमें समझना है कि ए वाला कर रहे हैं हल, तो 12 वृत्तों का हम निकालेंगे 1/2 भाग। तो 12 का जब हम 1/2 निकालते हैं तो का मतलब होता है गुणा, तो यहां से उत्तर आ जाता है 6। तो 6 वृत्त जो होंगे उन्हें छायांकित कर दीजिए। तो 6 वृत्तों को छायांकित कर देते हैं। ये मैं पूरी तरह नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उन पे मार्क कर रहा हूं तो आप समझ सकते हैं। चलिए ये तो यहां पर इसका 1/2 भाग छायांकित हो चुका है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को समझिए। बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। अब बक्से बी में जितने भी त्रिभुज दे रखे हैं उनका 2/3 भाग छायांकित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब बी में कितने त्रिभुज हैं? देखिए 3 3 6 और 3 9। तो यहां पर हम देखते हैं कि 9 त्रिभुज जो हैं त्रिभुजों का 2/3 भाग है ना। तो यहां पर सीधे हम लिख सकते हैं 9 का 2/3। 9 का 2/3 का मतलब होगा का मतलब आप गुणा समझिएगा, और 3 से जब हम 9 को काटेंगे 3 तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमें 6 त्रिभुजों को छायांकित कर देना है। तो 6 त्रिभुजों को छायांकित कर देते हैं। चलिए ये हमने कर दिया इनको छायांकित, ये और ये। तो ये जो त्रिभुज जो किए हैं ये 2/3 भाग हमने छायांकित कर दिए हैं। अब देखिए आप इसे यूं भी समझ सकते हैं।
जैसे कि इस 3 त्रिभुज का एक भाग समझ लीजिएगा, इसको 2 भाग समझ लीजिएगा और ये तीसरा भाग समझ लीजिएगा। टोटल भाग कितने किए? 3। 3 में से 2 भाग हमने छायांकित कर दिए, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगला है थर्ड वाला, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। वर्ग गिन लीजिएगा कितने हैं, तो यहाँ पर एक लाइन में 5 है और ऐसे त्रिभुजों की संख्या इसमें 15 है, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 दूसरी लाइन में, 5 तीसरी लाइन में। तो टोटल देखिए, अब इसके हमें 5 भाग करना है, तो 5 भाग आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सीधे सीधे तरीके से भी आप बढ़ सकते हैं कि ये इसका एक भाग हो गया, ये इसका दूसरा भाग हो गया, ये इसका तीसरा भाग हो गया, और ये चौथा भाग, और ये 5वां भाग, है ना। ऐसे मैंने इसको 5 भाग बना दिए। अब 5 में से ऊपर जो संख्या लिखी ना, उतनी लाइनों के त्रिभुजों को आप 1 2 और 3 वाले वर्गों को छायांकित कर सकते हैं। और आप ऐसे निकाल करके करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए थर्ड वाले में वर्गों का 3/5 भाग। अब वर्ग कितने हैं, तो यहां पर वर्गों की संख्या हमारे पास में है 15, है ना। 15 वर्गों का 3/5 भाग, तो 15 का 3/5 ये हो जाएगा 3, और 3 का गुणा करेंगे तो 9 वर्ग को छायांकित कर सकते हैं। अब 9 के लिए हम कैसे भी ले सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे ले लेता हूं, ये जैसे मैंने पहले बताया था, तो उस तरीके से भी आप वही उत्तर आएगा और ऐसे भी वही उत्तर आएगा। देखिए ये तो टोटल यहाँ पर जितने वर्ग थे उनका हमने कर दिया 3/5 भाग छायांकित। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 24 का 1/2%, 1/2 भाग। ए वाला देखिए, ए वाले के अंदर फर्स्ट वाला दिया है हमें कि 24 का 1/2। तो का मतलब सीधा होता है गुणा। आप समझ सकते हैं यहाँ पर 24 का की जगह पर आप गुणा लगाएं और 2, तो 24 का आधा आप मन से भी कर सकते हैं। 24 का आधा कितना होता है? 12। तो 2 से 24 काटेंगे 12 बार, तो ये हो गया पहले वाले का उत्तर। चलिए दूसरे वाले को देखिए, 46 का 1/2। 46 का मतलब 46 गुणित 1/2, और मन से भी आप कर सकते हैं। 46 का आधा कितना होता है? 23। तो 23 हम लिख सकते हैं, मौखिक रूप से हल कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 23। चलिए थर्ड वाले को, बी वाले को देखिए। बी वाले के अंदर फिर हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है 18 का, अब का की जगह हम सीधे लगा रहे हैं गुणा 2/3। तो 18 का 2/3, 3 से हम काटेंगे 18 को 6 बार, और 6 दूनी बन जाएगा 12, है ना। तो 18 का 2/3 कितना होगा? 12। चलिए अब इसी के अंदर जो है बी वाले का, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। अब बी वाले में हम सेकंड क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, जिसमें दिया है 27 का 2/3। तो 27 का 2/3 का मतलब होगा 3 27, 9 दूनी 18। ये बन गया हमारा बी वाला का जो सेकंड क्वेश्चन था उसका उत्तर। चलिए अब बात करते हैं सी वाले की, और सी वाले के लिए यहां पर होगा पहला, जिसमें हमें हल करना है 16 का 3/4। तो 4 चुक 16 और 4 3 12, ये हो गया। दूसरा देखिए 36 का हमें लेना है 3/4 भाग। तो 36 का 3/4, 4 में 36 और 9 3 27, ये बन गया 27 उत्तर। चलिए डी वाला देखते हैं। डी वाले के लिए, डी वाले का फर्स्ट है, जिसमें दिया है 20 का, तो का की जगह पे गुणा 4/5। 5 से 20 को काटा 4 बार, 4 चुक 16, ये बन गया फर्स्ट। और यहां करते हैं सेकेंड, 35 का 4/5।
5 सते 35 और 7 चौक 28। ये हो जाएंगे हमारे उत्तर इस प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में इन्हें व्यक्त कीजिए। अब जो क्वेश्चन हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, गुणा करके और फिर इन्हें मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करने का, उसी टाइप का ये क्वेश्चन फिर से हमारा यहां पर आया है। चलिए करते हैं इसे भी हल। देखिए फर्स्ट वाला है यहां पर 3 गुणित 5 सही 1/5, ये है हमारा। तो देखिए यहां पर हमने देखा था जैसे कि ये एक मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न को पहले भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं, तो 5 25 और 1 बन जाता है 26। तो 3 गुणित 26/5, ये हो गया 26/5। अब 26 का 3 में गुणा करना है, तो 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाता है 78/5। अब 5 से हम इसमें भाग लगाएंगे और जो भी उत्तर हमारा बनता है वो लिख देंगे। जैसे 5 से हम भाग लगाते हैं तो 5 एकम 5 एक बार, और फिर 2 बचेंगे, 2 इसके आगे लगेंगे, 5 25, 28 से 25 जाएंगे, 3 बचेंगे और 3 यहाँ पर शेष होंगे तो ऊपर लिख देंगे और बटे में कर देंगे 5। और आप इस तरह मौखिक नहीं समझ में आपको आ रहा है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने 5 से भाग लगाया, 5 एकम 5, ये 2 बचा था, ऊपर से 8 उतारा और 5 25, ये 25 और बचा 3 शेष। तो शेष को हम ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसे नीचे, और जो भागफल आता है उसे यहाँ सही बटे के सामने लिखते हैं। तो ये बन जाएगा 15 सही 3/5। चलिए बी वाले को हल करते हैं। बी वाला है यहाँ पर 5 गुणित 6 सही 3/4। तो पहले मिश्र भिन्न से भिन्न में परिवर्तित कीजिए, 6 और 4 का गुणा कीजिए और 3 को प्लस कीजिए। तो 6 चौको 24 और 3 बनेगा 27 बटे, तो 5 गुणित 6 चौको 24 और 3 27/4। अब 5 का गुणा करेंगे 27 में और बटे में कर देंगे 4। तो 5 सते 35 का 5 हासिल आया 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। 135 बटा बन गया ये यहाँ पर 4। अब 4 से भाग लगाएंगे तो 4 3 12, 4 3 12, 1 बचा, फिर 4 3 12 और 15 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 3, तो 3/4। तो इसे हम लिख देंगे 33 सही 3/4। चलिए सी वाले को हल करते हैं। सी वाला है 7 गुणित 2 सही 1/4। तो मिश्र भिन्न से भिन्न में लेके आएंगे, 4 दूनी 8 और 1 9/4, और 9 का गुणा करेंगे 7 में तो 9 सते 63 और 63 बटे बन जाएगा 4। 63 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 6 में भाग लगाया 2 बचा, 2 3 के आगे लगा 23 बना, 23 में फिर भाग लगाया 4 का, 4 5 20 और फिर 3 बचा शेष, तो ये बन जाएगा 3/4। 15 सही 3/4। चलिए डी वाले को हल करते हैं। 4 गुणित 6 सही 1/3, तो ये बनेगा 6 3 18 और 1 19/3। 4 गुणित 19/3, तो ये बन गया 19/3। अब 4 का गुणा हम 19 में करेंगे तो 19 चौक 76, 19 2 38 और 19 चौक 76, तो ये बन जाएगा 4 डाम, ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 4 डाम 36 का 6 हासिल आया 3, 4 1 4 और 3 7/3। 3 से फिर इसमें भाग लगाएंगे तो 3 से पहले 7 में लगाएंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 6 के आगे लगा 16, 3 5 15, फिर 1 शेष बचेगा 1/3। तो ये उत्तर बनेगा इसके लिए मिश्र भिन्न के रूप में 25 सही 1/3।
आगे बात करते हैं ई वाले क्वेश्चन की, और ई वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 3 सही 1/4 गुणित 6। तो देखिए 4 3 12 और एक 13/4 मिश्र भिन्न से भिन्न बनेगी 13/4 गुणित इसमें करेंगे 6 का गुणा। अब देखिए यहाँ पर चाहे तो हम 2 से 4 को और 6 को काट भी सकते हैं, तो ये हमारे लिए यहाँ पर और भी सरल हो जाता है। जैसे 2 से 6 को काटा 3 बार और 2 से हमने 4 को काटा 2 बार। अब 13 3 39, तो ये 39/2 बन जाएगा। अब 39/2 को 2 से हम भाग लगाएंगे तो ये 2 एकम 2 और 1 लगेगा 9 के आगे, 2 9 18, एक शेष बचा ऊपर /2, 19 सही 1/2 बन जाएगा इसका उत्तर। चलिए एफ वाले को देखते हैं। देखिए एफ वाले में है 3 सही 2/5 गुणित 8, 3 5 15 और 2 17/5 गुणित 8। अब जो संख्या को कट सकती है उसे काट सकते हैं, नहीं कटती है तो कोई बात नहीं, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसका गुणा करेंगे तो 856 का 6 हासिल है 5, 8 का 8 और 5 13, 136/5। 5 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 2 बार, फिर बचा 3 6 के आगे 36, 5 35, 1 बचा ऊपर 5 नीचे, तो यहाँ पर 27 सही 1/5। तो इस प्रकार से हम इनको हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पर मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न के भाग हमें निकालना है। जैसे यहाँ पर पहले ए वाले के अंदर दिया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2 सही 3/4 का 1/2 भाग निकालिए। तो पहले मिश्र भिन्न को बदलिए भिन्न में और फिर इसका भाग निकाल सकते हैं हम बहुत आसानी से। 4 दूनी 8 और 3 11, तो 2 का 4 में गुणा किया, 3 जोड़ा, तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 का की जगह पर लगाइए गुणा, इसका 1/2। अब जब हम गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर देना है, तो 11/8 हमारा उत्तर बन जाएगा। अब देखिए 11/8 को फिर मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं। तो जैसे 8 से हम भाग लगाएंगे 11 को, तो 8 एकम 8 बार, बचेंगे 3 शेष और नीचे 8, 1 सही 3/8, ये पहले का उत्तर हो गया। दूसरे को हल करते हैं। 4 सही 2/9 का 1/2 भाग। याद करना 9 चुके 36, 36 और 2 बनेगा 38, 38/9 और 38/9 का फिर हमें निकालना है यहाँ पर 1/2 भाग। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो 38 का 38 और 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ पर 18 से हम भाग लगा सकते हैं, 18 दूनी बनेगा 36, 2 और 38 से 36 जाएंगे 2 बचेंगे, 2/18। अब देखिए 2/18 को हम और भी तोड़ सकते हैं, इसमें बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2 सही 1/9। जिससे 2 से 18 को काटा तो ये 1/9 भी बन सकता है, तो इसे हम 2 सही 1/9 भी लिख सकते हैं। और जब ये लिखेंगे, हम देख रहे हैं बी वाले के फर्स्ट वाला, बी का पहला वाला, तो 3 सही 5/6, इसका हमें निकालना है 5/8। तो देखिए 6 3 18 और 18 और 5 बनेंगे 23, तो ये बन जाएगा आगे 23/6 गुणित 5/8। अब कोई भी नंबर जो यहाँ से इधर काटता हो या इधर से इधर काटता हो तो उसे हम काट सकते हैं, और जब नहीं कटता तो सीधे सीधे उनका गुणा किया जा सकता है। तो यहाँ पर 23 का गुणा हम 5 में कर लेंगे
और जब 23 का गुणा हम 5 में करेंगे तो ये बन जाएगा 5 × 15 का 5 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11 115। 8 छंग बनेगा ये 48 ये, और 48 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो 48 दूनी हो जाता है 96, तो 2 बार, और शेष बचेंगे 115 से हम 96 को घटाते हैं तो 4 और 15 19 शेष बचेंगे, 19 और बटे में 48। तो यहाँ पर 2 सही 19/48 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरे को देखते हैं। दूसरे में है 9 × 27 और 27 और 2 29, तो 29/3 का 5/8। तो यहाँ पर 29 का सीधे सीधे गुणा करेंगे इसमें, 45 का 5 हासिल आया 4, 5 दूनी 10 और 4 14 145, 8 × 24 ये, और 24 से हम इसको लगाएंगे भाग, तो अलग हम भाग लगा करके देख सकते हैं। तो देखिए 24 ऐसे गुणा करके देख सकते हैं, 145 और ये लिया 24, 6 वाले लेंगे 6 × 24, तो 4 हासिल आया 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 144। तो शेष कितना बच रहा है 1 और बटे 24, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 6 सही 1/24, ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी दिया वाली एक बोतल दी और विद्या ने पानी, अब देखिए कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। तो देखिए 5 लीटर के आप 5 हिस्से करें तो 1-1 लीटर के 5 हिस्से बनेंगे, उसमें से 2/5 कितने हिस्से थे 5 में से 2 हिस्से उसने पी लिए, मतलब कितना लीटर पानी पी लिया विद्या ने 2 लीटर। शेष पानी प्रताप ने पिया, तो प्रताप ने कितना पिया 3 लीटर, मौखिक रूप से भी निकाल सकते हैं। विद्या ने कितना पानी पिया तो कह सकते हैं 2 लीटर, और पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, तो देखिए 2/5 इसने पिया तो इसने 3/5 पिया। अब इसे हम हल किस प्रकार से करेंगे, लिख कर किस प्रकार से दिखाएंगे, तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, तो बोतल में जो कुल पानी था वो था कुल पानी 5 लीटर था, है ना, 5 लीटर कुल पानी था। अब उसमें से विद्या के द्वारा कितना उपयोग किया गया, तो विद्या ने 5 का, है ना, विद्या ने पानी का उपयोग किया, कितना किया, पानी का उपयोग किया, कितना किया है तो 5 लीटर का। अब 5 लीटर का जब हम निकालते हैं 5 लीटर का 2/5 भाग, तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 2 लीटर। तो विद्या ने कितना उपयोग किया 2 लीटर, क्योंकि का की जगह पर हम सीधे सीधे क्या करेंगे गुणा का निशान लगाएंगे और फिर इससे काटेंगे, तो ये बन जाएगा 2 लीटर। अब इसी के बाद में आगे करते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्या ने पानी का उपयोग किया 2 लीटर का, तो शेष कितना था 3 लीटर, वो किसने किया प्रताप ने। तो प्रताप के द्वारा पानी का उपयोग 1 और 1 में से विद्या का जो हिस्सा है 2/5, इसे घटाएंगे तो ये लघुत्तम लेंगे हम 5, और यहाँ पर 5 - 2 बराबर 3/5। तो प्रताप के द्वारा जो पानी का उपयोग है वो भिन्न के रूप में कितना होगा 3/5, और प्रताप ने पानी कितने लीटर पिया
तो हम 5 का 3/5 ऐसे निकाल कर दिखा सकते हैं। 5 का 3/5 बराबर बन जाएगा 3 लीटर। यदि हमें मौखिक रूप से बता सकते हैं 3 लीटर उसने पिया, है ना। और भिन्न के रूप में बताएंगे तो 3/5 पिया। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो ये थी आज की हमारी भिन्न से और दशमलव से संबंधित अभ्यास प्रश्नावली 2.2। यहाँ पर प्रश्नावली आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इतनी देर आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।